नमस्कार निर्मल बाबू। ओंकार जी, मैं तो सोच रहा था कि आज शायद आप नहीं आएंगे। नहीं आना तो आज मुझे हर हाल में था। हाँ, फोन पर भी आपकी आवाज में कुछ बेचैनी थी। हाँ निर्मल बाबू, जब अपने ही लोग चैन छीनने लगे तो कोई कर भी क्या सकता है। ओंकार जी, आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आपकी फैक्ट्री के खिलाफ कोई सरकारी नोटिस आ गया है क्या? जैसे आपको पता ही नहीं। क्या मतलब? निर्मल बाबू, मैं आपको तो अपना मान सकता हूं ना। बिल्कुल। तो फिर बार बार आपको याद क्यों दिलाना पड़ता है कि आपके एमएलए श्री लंकेश के चुनाव का खर्चा मैंने 2 बार उठाया है। मगर आपने ये कैसे मान लिया कि मुझे ये सब याद नहीं? तो फिर मेरी फैक्ट्री को बंद क्यों करवा दिया गया है? मैं तो आपकी सलाह पर ही अमल कर रहा था ना। अपनी बेटी का रिश्ता उस भिखारी के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गया था। आपके इशारे पर आपकी उस 2 कौड़ी की लेक्चरर उसके बाप के सामने हाथ जोड़े थे मैंने। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरी फैक्ट्री बंद हो गई और मेरी बेटी मुझसे नफरत कर रही है। ये तो वाकई बुरा हुआ। ये बात आपके दिल से नहीं निकली है निर्मल बाबू? क्या तसल्ली है आपकी आवाज में? आप फिर मुझ पर शक करने लगे। शक करने की वजह है मेरे पास, और अब मुझे यकीन हो गया कि अंदर से आप भी चाहते थे कि मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए ताकि उसका सेहरा बांधकर आप चुनाव जीत सकें। मैं और चुनाव? हाँ हाँ, और आप चुनाव जीत भी जाएंगे और उसके लिए एडवांस में आपको बधाई। लेकिन निर्मल बाबू, आपको ये सब कुछ अपने लिए करना था तो मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। आप अटकलें लगा रहे हैं ओंकार जी। अच्छा, तो क्या ये झूठ है कि एमएलए लंकेश की बजाय पार्टी आपको चुनाव के मैदान में उतार रही है? क्या ये सच नहीं है कि लंकेश जी को पार्टी एमपी का टिकट दे रही है और पार्टी ने आपसे 10 लाख का डोनेशन भी मांगा है? बहुत जानकारी हासिल कर ली आपने ओंकार जी। अब जब इतनी जानकारियां हासिल कर ही ली हैं तो ये भी बता दीजिए कि उन जानकारी को हासिल करने में आपकी मदद कौन कर रहा है? वो कहावत है ना निर्मल बाबू, घर का भेदी लंका ढाए। आपका इशारा कहीं हमारे बेटे रवि कुमार की तरफ तो नहीं है? नहीं निर्मल बाबू, इस बार चाल हमने भी चली है। एमएलए श्री लंकेश का बेटा चक्रधर अब हमारे बेटे रोहित के साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहा है। और तेजस्विनी को आप अपने घर की बहू बना रहे हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। मैं अंदर आ सकती हूँ निर्मल बाबू? हाँ तेजस्विनी। हाँ हाँ तेजस्विनी जी, भाई खूबसूरती के साथ साथ उम्र भी बहुत लंबी पाई है आपने। बधाई हो, निर्मल बाबू के घर जा रही हैं उनकी बहू बनकर। निर्मल बाबू, इसके पीछे आपकी क्या चाल है ये तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन एक बात मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं। अच्छा है जो ये यहां पर। निर्मल बाबू, मैं अपने आसपास इस आदमी की मौजूदगी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो मैं बाद में आ जाऊंगी या आप इनसे कहिए कि ये यहां से चले जाएं। मुझे जाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं है मिस तेजस्विनी। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगा। निर्मल शास्त्री, तुमने तो मेरी पीठ में वार किया है, लेकिन मैं सामने आकर वार करूंगा। और तुम भी अपने भाई की जिंदगी की दुआ मांगना शुरू कर दो।